स्पेशल सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं हफीज दरवेश। कुरी और रिहाड़ा के मुतासरीन का बड़ा इकदाम, DHA का तरक्याती काम रोक दिया। 22 जनवरी बरोज बुध कुरी और रिहाड़ा के मुतासरीन की एक बड़ी तादाद ने DHA का काम अपने मुतालबात मंजूर न होने की वजह से रोक दिया है। वाज़ेह रहे कि सितंबर 2024 में CDA ने 10,000 कनाल अराजी पर DHA के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था, जिसके मुताबिक DHA मौजा कुरी और रिहाड़ा की 10,000 कनाल अराजी को डेवलप करेगा, जिसके बाद मुकामी मुतासरीन की तरफ से एहतजाज शुरू हो गया, जिस पर CDA बोर्ड ने फैसला किया कि कुरी और रिहाड़ा के मुतासरीन के लिए 2 ट्रैप विलेज बनाए जाएंगे। मुतासरीन का कहना है कि 4 माह गुजरने के बावजूद ताहाल इन दोनों ट्रैप विलेजेस का तरक्याती काम शुरू नहीं हो सका और ना ही इन लोगों को अलाटमेंट लेटर जारी किए गए हैं, जिसकी वजह से वो DHA का काम रोकने पर मजबूर हुए हैं। राजा महमूद कियानी का कहना है कि पहले हमारे मुतालबात पूरे करें और उसके बाद काम करें। तकरीबन 2 माह पहले मैदा हुआ था CDA वालों के साथ, उन्होंने DHA वालों को ज़मीन दी। जब उन्होंने अपना मशीनें वगैरह दूसरा तीसरा पैसा पाँव जमा लिए, अभी वो कहते हैं कि आपको प्लाट ही देते हैं, जबकि हमारा हक बनता है प्लाट लेना। हमारा मकानों की पेमेंट दोबारा 2010 में इन्होंने वार्ड की, अब तक कोई उन्होंने हमारे साथ रब्ता ही नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि आज आप लोग किस सिलसिले में आए? इसीलिए आए हैं कि ये मशीनें वगैरह बंद करानी है, काम बंद कराने हैं। पहले हमारा मुतालबा हल करें, उसके बाद फिर कोई काम करें। वाज़ेह रहे कि रिहाड़ा ट्रैप विलेज के लिए 356 कनाल जमीन मुख्तस की गई थी। रिहाड़ा विलेज पर काम ना होने के बराबर है। अब्दुल कयूम कियानी का इस बारे में कहना था। ये जब हमने काम स्टार्ट किया, मशीनरी आई बगैर हमें बताए इधर आ गई थी ना, इन्होंने हमें बुलाया मरकज़ में। वहाँ पर 2 AC साहब थे और एक SP साहब थे। CDA का मुतलका जो अफसरान थे वो भी थे, हम भी थे। हमारा इनके साथ तो मैदा हुआ था कि हमारे 8-9 निकात प्रोग्राम एजेंडा था। वो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम मंजूर करते हैं, आप हमें कंटेनर रखने दें। कंटेनर हमने ठीक है, हमने कहा चलो कंटेनर रखो, लेकिन पहले हमारा आपने काम शुरू करना है। कंटेनर रख दिए उन्होंने, एक एक्सवेटर उसमें 50 लीटर डीजल डाल के सिर्फ रिहाड़े के लिए दे दिया। जितनी सोसाइटियों के बुलडोजर थे सारे मंगा लिए, पूरी और रिहाड़े की सारी ज़मीनों को बुलडोजर कर दिया। ये उनकी खाम ख्याली है। बता दें, ज़मीन हम इनको कब्जा नहीं देंगे जब तक हमारे मुतालबात, हमारे हकूक़ जो 2010 CDA हमारी इनके साथ बैको डील हुई थी, उसके साथ हमारे मुतालबात नहीं करते। 1 इंच भी, ये कहते ना हमने ज़मीन ले लिया, कब्जा ले लिया, आज बारिश होने दें, ये सारी ज़मीनों पे अगर गंदम ना निकल आई तो मेरा नाम क्या नहीं है। इस मौका पर मौजूद एक और मुतासरा शख्स आरिफ हुसैन का कहना था कि हमारे सारे हुकूक CDA की तरफ बाकी हैं और हमारा 82 कनाल रकबा इधर CDA ने लिया है हमसे, और कुछ रकबे के पेमेंट भी बकाया है और हमारे मकानों का भी पेमेंट और हकूक भी बकाया है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमें पहले हकूक दें, पेमेंट जो रहती है या ज़मीनों का जो बदल देते हैं, प्लाट या कोई अलाटमेंट करते हैं वो दें। मकानों का जो है जो पेमेंट और जो अलाटमेंट के जो हमारा जो हक है वो दें। उसके बाद यहाँ पे हमसे कब्जे लें। हम बिल्कुल कोई किसी किस्म कोई तसादम नहीं करना चाहते। CDA की तरफ से वादा किया गया था कि 356 कनाल पर रिहाड़ा विलेज और 750 कनाल पर कुरी विलेज बनाकर यहाँ पर मुतासरीन को बसाया जाएगा। एहतजाज के दौरान मुख्तियार उर्फ हाफिज का कहना था, अपने हकूक़ के लिए ये इकट्ठे हो गए क्योंकि CDA की पॉलिसी है लोगों को तकसीम करना, उन्होंने हमें तकसीम किया है और DHA एक महकमा है उसको इधर इन्वॉल्व किया उन्होंने, तो वो ख़ुद साइड पे हो गए। तो लेना देना जो है हमें वो CDA से हमारा एग्रीमेंट है, हमारा वार्ड CDA से है, तो अलाटमेंट भी CDA ने देनी है, तो वो दे नहीं रहे, इसलिए ये लोग इकट्ठे हुए। ये DHA वालों की मशीनरी लगी हुई थी, हालांकि हमारा DHA के साथ कोई मामलात नहीं है, ना कोई एग्रीमेंट है और ना ही कोई किसी किस्म की कोई बात है। तो CDA वाले ख़ुद आ नहीं रहे, इन्होंने इनकी मशीनरी लगाई हुई है और ये अवाम इकट्ठी हुई है, मशीन इन्होंने रोक दी है। मौजा कुरी और रिहाड़ा के मुतासरीन के लीडर नंबरदार राशिद कियानी भी इस मौका पर मौजूद थे। उनका कहना था कि हमारा 8 निकाती एजेंडा जब तक मुकम्मल नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं होने देंगे। उनका मजीद कहना था कि CDA के अफसरान बदनीयती पर मबनी इक़दामात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा है।
राशिद कियानी ने CDA के हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि मुकामी लोगों के तमाम हुकूक उन्हें फिल फौर दिए जाएं, वरना हमारी ज़मीनों पर 1 इंच तरक्याती काम भी नहीं करने दिया जाएगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि CDA मुतासरीन के जायज़ मुतालबात को मंजूर करता है या फिर ये लोग यूं ही DHA के तरक्याती काम को बंद करते रहेंगे। मज़ीद न्यूज़ स्टोरीज़ और अपडेट्स के लिए मेरे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहें।